2027 चुनाव में बीजेपी 60 पार का नारा दे रही है और इसी लक्ष्य को भेदने की तैयारी हो चुकी है। इसलिए अब पार्टी ने दिग्गज नेताओं के हाथ कमान भी सौंप दी है। ये नेता अब उन सीटों पर विशेष फोकस रखेंगे जिन पर 2022 चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। 27 के चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है, कैसे इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। 2027 के लिए बीजेपी का खास प्लान, हारी सीटों के लिए बड़े नेताओं को कमान। क्या सफल होगी बीजेपी की रणनीति? दिग्गजों के हाथ में बागडोर, क्या पूरा हो पाएगा 60 पार का स्कोर? 2027 चुनावी रण में सत्ता हासिल करने के लिए इस बार बीजेपी का फोकस 2022 विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर है। इन सीटों के लिए अब पार्टी ने दिग्गज नेताओं के हाथ में कमान सौंप दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर पार्टी ने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित सभी सांसदों को हारी हुई विधानसभा सीटों का जिम्मा सौंपा है। सीएम धामी को खटीमा विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हल्द्वानी विधानसभा का जिम्मा संभालेंगे। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भगवानपुर विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। वहीं लोहाघाट विधानसभा की जिम्मेदारी सांसद अजय टमटा को मिली है। सांसद अनिल बलूनी को श्रीनगर का जिम्मा दिया गया है। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को यमुनोत्री विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। सांसद अजय भट्ट को नानक मक्ता विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल चकराता विधानसभा देखेंगे। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा का जिम्मा संभालेंगी राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक संभालेंगे लक्सर विधानसभा। तो वहीं प्रतापनगर विधानसभा में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत रहेंगे। यानी ये सभी नेता विधानसभा स्तर पर 24 घंटे प्रवास करेंगे, जहां ये स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इन नेताओं को क्षेत्र की राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति का फीडबैक भी जुटाना होगा। तो वहीं बीजेपी के सभी विधायक और दायित्वधारी भी अपनी अपनी विधानसभा में 24 घंटे के प्रवास पर रहेंगे। पार्टी नेताओं के प्रवास इसी महीने में होने वाले हैं। 2022 में जो विधानसभाएं हम नहीं जीत पाए हैं, उन विधानसभाओं को फोकस करते हुए हमारे सभी कोर ग्रुप के माननीय सदस्यगण, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं और माननीय सांसदगण हैं, इन सभी जो माननीयों को प्रत्येक जो विधानसभा हम नहीं जीत पाए थे, उन विधानसभाओं में 5 प्रकार के कार्यक्रमों के निमित्त एक 24 घंटे का प्रवास का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। और हम समझते हैं कि इसके द्वारा तथा इसके अतिरिक्त जो विधानसभाएं हम जीते हैं, यानी कि जो हमारी 47 विधानसभाएं इसमें हमारे विधायक हैं, तो उन सभी विधायकों को भी अपने अपने विधानसभा के अंतर्गत 24 घंटे का एक प्रवास करने का कार्यक्रम हमने निर्धारित किया है। लेकिन इस रणनीति के बावजूद भी बीजेपी के लिए 60 पार का लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं रहने वाला है। बीजेपी की माने तो संगठन ने आगामी चुनाव के मद्देनजर जो रणनीति तैयार की है, उस आधार पर पार्टी 57 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 60 पार के लक्ष्य को हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। निश्चित रूप से जो 17 में हमें 57 सीटें प्राप्त हुई थी, जैसी हमारी तैयारी है और जो हमारी सरकार ने आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निचले स्तर तक का विकास को पहुंचाने का काम किया है, जनता के विश्वास को अर्जित करने का काम किया है, अत्यधिक संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने जनता के साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित किया। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 57 से बढ़कर के हम इस बार 60 पार जाएंगे। बीजेपी की रणनीति साफ है कि 2027 के चुनाव से पहले हर विधानसभा में संगठन और सरकार के हाथ को मजबूत कर सक्रिय बनाना है। साथ ही स्थानीय मुद्दों की पहचान करना और चुनावी तैयारियों को वक्त रहते मजबूत धार देना पार्टी का फोकस है। लेकिन क्या बीजेपी इस रणनीति के साथ 60 पार के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।